हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में केमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में हर एक बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसा प्रश्न लेकर आया हूं। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो टकराएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है, याद रखिएगा, 12 होता है। कितना होता है? 12, याद रखिएगा 12। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो देखिए, Fe3O4 एवं CrO2 ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, Fe3O4, या फिर ए भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर राइट है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो 32% होता है। इस बात को याद रखिएगा, 32%। अगला है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक होता है वह कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए ए है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगर एन घुल पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल एन घोल के मोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा? तो स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, CaNO3 का होल टू का वन टॉप गुणांक कितना होगा? इसका वन टॉप गुणांक कितना है? तो इसमें 3 है। कितना हो जाएगा? 3 इसका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा? इस घोल का सांद्रण आपका 0.0033 मोलल हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने पर 0.033 मोलल इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें एक शून्य छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें ए 2 शून्य हो जाएगा दशमलव के बाद। ठीक है, अगला है जेड एन 2 प्लस दिया हुआ है Cu2 प्लस Cu है, यह क्या है? तो याद रखिएगा, यह डेनियल सेल है। यह क्या है? यह डेनियल सेल है। अगला है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ऑक्सीकरण विभव किसका सबसे अधिक है? तो ये मैग्नीशियम का है। ऑप्शन नंबर डी Mg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, फैराडे का प्रथम नियम कौन है? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका M बराबर ECT है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है। याद रखिएगा, ग्राम प्रति कूलम। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस IO2 यानी बना है 2HI का सम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। Kp निर्भर करता है, तो याद रखिएगा, यह तापक्रम पर निर्भर करता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो यह अनुत्क्रमणीय है। याद रखिएगा, अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है प्रबल, Bi3 हो जाएगा। ऑप्शन डी। 5% कैन शुगर, अनुभार 342, आइसोटोनिक है 1%, घोल X के साथ X का अनुभार कितना हो गया? कितना बार बताएं ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, %1 कहें, %1 बटे %2 बराबर क्या
M1/M2 इस फार्मूला को ध्यान में रखने का, और परसेंटेज 1 के जगह ये रखिए, परसेंटेज 2 के जगह ये रखिए। M1 का अनुभार देखिए 342 दिया है और यही M2 पूछ रहा है, तो अनुभार बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए बता ही देते हैं 5%, यानी 5/, परसेंटेज 2 का मान 1, क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा। पहला का अनुभार 342 दिया गया है और दूसरा का पूछ रहा है, तो लिख लीजिए M2। तो देखिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा M2 बराबर कितना हो जाएगा 342 आपका 5 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5 6 के 30 हो जाएगा, 4 बचा कितना हो गया 42। तो फिर 5 8 40 हो गया, 68.42 था तो 2 बचा, 0 देंगे 20 होगा। फिर हो जाएगा कितना, 5 से काटिएगा 5 चौके 20, 68.4 आंसर देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित या वास्तविक घोल के द्वारा होता है, याद रखिएगा वास्तविक घोल के द्वारा। ठोस सतह पर गैस के अवशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढाल यानी स्लोप बराबर है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो log के हो जाएगा, log के। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइड नहीं है, क्योंकि बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं इसको गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, अभी तुरंत बताएं, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। सिनेवार कहा जाता है, देखिए सिनेवार कहा जाता है HGS को, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए VVI बनता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टीन का संकेत क्या है। टीन का संकेत हम SN सूचित करते हैं, याद रखिएगा SN। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, याद रखिएगा ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। उजला और पीला फास्फोरस है, यह अपरूप है, अपरूप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो ये हीलियम आपका एकल परमाणविक है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 पाई इसमें होता है, याद रखिएगा सिर्फ 2 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, POP बंध की संख्या है कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है, इसमें 3 होती है, याद रखिएगा। XeF4 की आकृति है, तो इसकी आकृति वर्ग समतलीय है, वर्ग समतलीय। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन। Na2H2O3 + I2 Y + NaI, इस प्रतिक्रिया में Y है, Y क्या है, याद रखिएगा इस प्रक्रिया में Y की जगह हो जाएगा आपका Na2S4O6 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल, याद रखिएगा सबसे प्रबल अम्ल HClO4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो याद रखिएगा ये KI है, KI पोटेशियम आयोडीन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है। कॉपर सदस्य है, कॉपर सदस्य है, तो ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव होता है Hg यानी पारा। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, तो ये भूरों में परिवर्तित हो जाता है, भूरों में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है,
4F ऊर्जा किसमें स्तर में क्रमिक रूप से बढ़ता है, किसमें, याद रखिएगा इस इलेंथेनाइड श्रेणी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, सबसे अधिक आपका CrH2O को होल 6 3+ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। CnH3 को होल 6 Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है, तो यह आपका उदासीन जटिल यौगिक है, ठीक है, उदासीन है, इसमें आयनों की संख्या कुछ भी नहीं है, तो यह उदासीन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उपसंयोजन ये आपका चैप्टर है, ठीक है। अगला देखिए K3FeCN को होल C एक है, यह एक क्या है, यह उपसंयोजक यौगिक है, याद रखिएगा। K3CrOX की होल 3 में Cr की उपसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा इसकी उपसंयोजन संख्या 6 है, याद रखिएगा। अगला है उपसंयोजन संख्या K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है आपसे, निकेल का पूछ रहा है तो सिंपल है, आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत निकाल कर बता दीजिएगा, इसमें 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, शुद्धता का लक्षण है गलनांक, क्या है, गलनांक। अगला है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का नाम क्या है, यार आप लोग बचपन करें 10th में भी पढ़े होंगे, एल्केन का सूत्र है ये, एल्केन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इथाइन में पाइबंड की संख्या है, इथाइन में पाइबंडों की संख्या आपका 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, कार्बोनियम कौन सा है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ये CH3 को होल 3 C पर दिया है प्लस, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अभिक्रिया C2H5Br उस दिया अभिक्रिया कराया गया है KOH अपॉन एल्कोहलिक के, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसमें उत्पाद आपका बन जाएगा, याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही उत्पाद बनकर इधर आएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, तो देखिए CH3OCH3 ये मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। अगला है गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र है, गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र है, देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, यही गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र है, इस बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है इथेनॉल को सांद्र गंध कोमल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, प्राप्त क्या होता है, तो इथीन प्राप्त होता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो यह 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, याद रखिएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा ये CnH2n+1OH होता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला कीटोन का सामान्य सूत्र है, कीटोन का सामान्य सूत्र है R बंद CO बंद R' है। प्रतिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, X दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस प्रतिक्रिया अभिकार में इस X की जगह क्या भरा जाएगा कि यह उत्पाद है वह सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा NaBH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, ये आपका HCHO 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, फॉर्मलडिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म कौन है, तो CH3 को होल 2 सिंगल बॉन्ड NH, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, तो इसे इथाइल एमीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या हो जाएगा, प्रमुख प्रतिफल C6H5NH2 हो जाएगा। पॉलीथीन एक है तो ये ताप सुघट्ट प्लास्टिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक का उदाहरण है, तो ये ब्यूना N तथा ब्यूना S ये है, यानी ब्यूना S दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यूना S। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है
जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखिएगा ये मोनोसेकेराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र याद रखिएगा, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये नीला रंग में बदल देता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है किसे? विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, उत्पन्न नहीं करता है ये। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है, उस प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो उस प्रतिजैविक का नाम याद रखिएगा क्लोरोमफेनिकॉल है। क्लोरोमफेनिकॉल याद रखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।